हाय एवरीवन। सो नाउ वी हैव डन ऑलरेडी डन टू एक्सपेरिमेंट्स, है ना। एक हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक हमने मैक्लोइड मकार्टी एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो हमको नाउ वी नो दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, करेक्ट। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था विच इज नोन एज द हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। इट वाज डन बाय अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। इन दोनों ने बियॉन्ड एनी डाउट ये प्रूव किया था कि डीएनए ही वो कंपोनेंट है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जा सकता है। नाउ द easiest way of demonstrating movement of genetic material is transformation of bacteria at the hands of a bacteriophage. Bacteriophage क्या है? They are viruses which attack bacteria. How? ये bacteriophages जो होते हैं ना, वो ये अगर बैक्टीरिया का सरफेस है, उसके ऊपर आके ऐसे बैठ जाते हैं, है ना, एंड अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अंदर पास कर देते हैं। तो बेस्ट वे ऑफ प्रूविंग मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज टू डू इट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, और उन्होंने वही किया। उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया और इकोलाई बैक्टीरिया ली। इन बैक्टीरियोफेज को उन्होंने इंक्यूबेट किया एक पेट्री डिश में कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर, दूसरे पेट्री डिश में कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। नाउ व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट? क्योंकि हमको पता है प्रोटीन्स में देयर आर अमाइनो एसिड्स जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाते हैं। So therefore proteins do have sulfur in them, whereas DNA has phosphate group in them. So DNA has phosphorus in them. प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता, डीएनए में सल्फर नहीं होती। तो हमने रेडियो एक्टिव सल्फर में एक बैच ऑफ बैक्टीरियोफेज को, लेट्स से बैच 1, उनको इंक्यूबेट किया, और बैच 2 को हमने इंक्यूबेट किया इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हम इनको इकोलाई बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाएंगे। इकोलाई बैक्टीरिया को इनसे इन्फेक्ट कराएंगे, करेक्ट। हमको क्या चेक करना है कि बैक्टीरिया को जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरियोफेज का कौन सा हिस्सा, उसका प्रोटीन कोड या उसके अंदर का जेनेटिक डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है वो पास ऑन होता है। दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक, करेक्ट। सो after this was done, after infection had progressed for quite some time, the viral coats were removed and centrifugation was done, right? Viral coats को हम remove कर देंगे। जो अटैच्ड वायरल स्ट्रक्चर्स है हमारे बैक्टीरिया के सरफेस पे, उनको हम रिमूव कर देंगे। तो हमारे सैंपल में अभी बोथ बैक्टीरिया एज वेल एज वायरल पार्टिकल्स है, और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, व्हाट डज सेंट्रीफ्यूगेशन डू? इट सेपरेट्स heavy and light substances in a mixture based on their densities, correct? The heavy substances come to the bottom, the light substances come on the top. Okay, so now जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तब क्या होगा? जो वायरल पार्टिकल्स है, जो हैवी है, वो ऊपर फॉर्म करेगा सुपरनेटेंट, और जो बैक्टीरियल पार्टिकल है वो नीचे फॉर्म करेगा पेनेट, है ना, क्योंकि इट इज हैवी। सो दिस विल बी द बैक्टीरियल सेक्शन एंड दिस विल बी द वायरल सेक्शन, ठीक है। इसके बाद जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेंगे तब हम इसमें ऑटो रेडियोग्राफी कर सकते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी इज द मेथड बाय व्हिच वी कैन चेक फॉर रेडियो एक्टिविटी, राइट। सो जब ऑटो रेडियोग्राफी किया गया of the samples, ये देखा गया कि बैक्टीरियोफेज 1, सैंपल 1 में ये जो सुपरनेटेंट था वो रेडियो एक्टिव है, बट द पेलेट इज नॉन रेडियो एक्टिव। इसका मतलब बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी पास ऑन नहीं हुआ है ना। तो जब हमने प्रोटीन कोट को रेडियो एक्टिवली कोट किया था, रेडियो एक्टिव बनाया था, तब बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। लेकिन जब हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, देन रेडियो एक्टिविटी was found in this section and there was no radioactivity found in the
वायरल सेक्शन। इसका मतलब वायरस में जो भी रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स थे वो बैक्टीरिया के पास आ गया। तो क्योंकि इस सैंपल में डीएनए रेडियोएक्टिव था, इसलिए डीएनए का ट्रांसफर हुआ, उसके साथ साथ रेडियोएक्टिविटी का भी ट्रांसफर हुआ। This was the proof, right? So therefore, this beyond doubt proves what? This beyond doubt proves that DNA is the particle which is going from a bacteriophage into a bacteria, is the substance which is causing the infection, is the substance which is capable of movement. I hope this much was clear. I'll see you in the next video. Thank you.